एवरीवन, तो चलिए आज डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर में क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करते सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स लेते तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, इस तरह से फंक्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ वेक्टर आर इज इक्वल टू तीन फंक्शन लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसे तीन फंक्शन लिए और यहाँ हम मेंशन करते हैं वेल दैट इज that vector r is a function of scalar variable, फंक्शन लिया हमने x y और z, स्केलर फंक्शन लिया और यहाँ फंक्शन जो x y z लिया है यहाँ पे। तो चलिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और बाकी के दो जो है एज इट इज रहने वाले हैं y कॉमा जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, डेल एक्स, इस तरह से फंक्शन मिलेगा। और इसी को हम क्या लिखेंगे, डेल आर अपॉन सॉरी कर आर अपॉन कर एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या लेंगे, लिमिट ऑफ डेल वाई टेंस टू जीरो, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इसी को। सो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई कॉमा जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन क्या आएगा, डेल वाई, और इसी को क्या लिखेंगे, कर आर अपॉन कर वाई, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं लिमिट ऑफ, नेक्स्ट फंक्शन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे। सो डेल जेड टेंस टू जीरो, सो इंक्रीमेंट z का हो रहा है या इंक्रीमेंट x का हुआ था या इंक्रीमेंट y का हुआ था, z का हो रहा है। सो एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा z प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल z इज इक्वल टू कर आर अपॉन कर z, ये मिलेगा अपने को यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इस फंक्शन में इंक्रीमेंट x का किया, इसमें इंक्रीमेंट y का और इंक्रीमेंट z का होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्शियल डिफरेंशिएट किया हमने, इस फंक्शन को किया वेक्टर स्केलर फंक्शन r को हमने डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ रूल्स है पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के, वो रूल्स देखेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते रूल्स की ओर। लिखने जा रहे हैं रूल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव। रूल्स फॉर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के कुछ रूल्स है, वो देखेंगे। जैसे चलिए सबसे पहला रूल देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रूल है, यहाँ पे लेंगे फंक्शन कर्व अपॉन कर्व एक्स एफ इंटू जी, एफ डॉट जी लिया फंक्शन हमने। ठीक है, तो इस फंक्शन में किस तरह से लेंगे, अगर मान लीजिए एफ एज इट इज लिया, एफ डॉट कर्व जी अपॉन कर्व एक्स, ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पे डेल कर्व एफ अपॉन कर्व एक्स इंटू जी, इस तरह से लेंगे। ठीक है, आपने जी इंटू एफ भी, मतलब इस तरह से अगर कभी करते हैं हम, एफ इंटू डेल जी अपॉन सॉरी कर्ल जी अपॉन कर्ल एक्स प्लस जी इंटू कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, ये भी राइट है। ठीक है, मतलब जी इंटू एफ कीजिए या फिर एफ इंटू जी, तो सेम रहेगा फंक्शन। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहेगा, कर्ल एफ कर्ल अपॉन कर्ल एक्स ऑफ, अब एफ इंटू जी लिया, अब एफ क्रॉस जी लेते हैं। ठीक है, एफ क्रॉस जी लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा,
एफ क्रॉस डेल कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स प्लस, अब यहाँ पे लेंगे कर्ल जी अपॉन कर्ल एक्स क्रॉस जी, ठीक है, ये फंक्शन है। लेकिन अगर कभी आपने इनकेस ऐसा लिया कि प्लस जी क्रॉस डेल जी, सॉरी, कर्ल जी अपॉन कर्ल एक्स, इस तरह से फंक्शन लिया इस जगह, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको पहले रूल में बताया कि आप फंक्शन इस तरह से लिए या फिर इस तरह से लिए फंक्शन राइट ही होगा, लेकिन इसमें क्रॉस में वैसा नहीं होगा। एक्चुअली आपको फंक्शन इस तरह से ही लेना पड़ेगा। अगर कभी आप यहाँ पे जैसे हमने यहाँ किया था इसमें वैसा करते हैं तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो थर्ड रूल क्या है देखेंगे अभी, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, अब यहाँ पे क्या है एफ प्लस माइनस जी, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स प्लस माइनस कर्ल जी अपॉन कर्ल एक्स, इस तरह से रहेगा, ठीक है। फोर्थ रूल देखेंगे यहाँ पे, फोर्थ रूल क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, अब फोर्थ रूल नहीं दिया है लेकिन एक फंक्शन दिया है जिसे देख लेते हैं। मान लीजिए 3 फंक्शन दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, यही 3 रूल है यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा जान लेते हैं, जैसे यहाँ पे वेक्टर चाहिए ना, अच्छा ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 3 फंक्शन लेता हूँ, मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पे 3 फंक्शन ले लिए मैंने, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, और क्या लेंगे इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ लेंगे एफ वन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एफ टू ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एफ थ्री ऑफ एक्स वाई जेड, इस तरह से लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अगर कभी एक्स करते हैं, जैसे कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स लेते हैं, ठीक है, तो पहला फंक्शन अगर लिया तो अपने को पहला फंक्शन क्या मिलेगा यहाँ पे, कर्ल एफ वन अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल एफ टू अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल एफ थ्री अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है। अगर कभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर लेते हैं, सो कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई, सो कर्ल एफ वन अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल एफ टू अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल एफ थ्री अपॉन कर्ल वाई, इस तरह से आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू अगर जेड लिया तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड, तो क्या आएगा कर्ल एफ वन अपॉन कर्ल जेड वन प्लस कर्ल एफ टू अपॉन कर्ल जेड टू प्लस कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड थ्री, इस तरह से फंक्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये रूल देखे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये बढ़ते एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक रूल बताना भूल गया था, वो रूल पहले बताऊंगा आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जैसे मान लीजिए इस तरह से फंक्शन दिया है, यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कॉल ऑफ फाइव इंटू एफ दिया है, ठीक है। अब ये क्या होगा, दिस इज द स्केलर फंक्शन और ये क्या होगा, वेक्टर फंक्शन होगा। तो इसको इस तरह से लेंगे, फाइव इंटू कॉल एफ अपॉन कॉल एक्स प्लस क्या आएगा कॉल फाइव अपॉन कॉल एक्स इंटू एफ, इस तरह से लेंगे फंक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया जाए तो ये जो है ये वेक्टर फंक्शन है और ये क्या है, ये सॉरी ये वेक्टर फंक्शन है और ये स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो इसी पर बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जांपल की ओर। क्या दिया, इफ वेक्टर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, शो दैट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा तब, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको। तो जैसे फंक्शन क्या है, लेट एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, ये फंक्शन है, ठीक है। अब एफ एक्स को किस तरह से लिखते हैं हम, कॉल एफ अपॉन कॉल एक्स। तो चलिए इसका कॉल एफ अपॉन कॉल एक्स, अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाए तो इसका क्या आएगा, ट्वाइस एक्स आई और बाकी ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं एफ वाई लेता हूँ तो कॉल एफ अपॉन कॉल वाई, अब इसका जो अगर कभी पार्शियल डेरिवेटिव है तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस वाई जे, ये दोनों हो जाएंगे जीरो, ठीक है। थर्ड क्या है, एफ जेड है, सो कॉल एफ अपॉन कॉल जेड, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस जेड के, इस तरह से आ जाएंगे ये तीनों फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे इनका
जैसे उन्होंने बोला है कि इसका नॉर्मली कोई परपेंडिकुलर दिखाना है, तो चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से रहेगा, पहले लेंगे यहाँ पे नाउ, यहाँ पे लेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो किस तरह से आएगा स्टूडेंट्स, तो जाएगा ट्वाइस एक्स आई इंटू ट्वाइस वाई जे, ठीक है। तो यहाँ टू टू ज़ा कितना होगा 4xy, और यहाँ आएंगे आई डॉट जे। अब आई डॉट जे मतलब क्या होगा, आई इज परपेंडिकुलर टू जे। अगर आई इज परपेंडिकुलर जे है और ये साइक्लिक में आ रहा है मतलब, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। सो 4xy इंटू क्या आ जाएगा 0, मतलब इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, ये एफ एक्स डॉट एफ वाई क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये होगा पहला केस में। अब आगे देखेंगे वाई जेड, ठीक है। अब एफ एक्स देख लिया, अभी वाई जेड देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी आएंगे वाई जेड के साथ। सो एफ वाई इंटू एफ जेड, ठीक है। तो क्या होगा एफ वाई इंटू एफ जेड, तो यहाँ पे लेंगे 2yj इंटू 2zk। सो क्या होगा 2 टू ज़ा 4yz, ठीक है, 4yz। अब यहाँ होगा j डॉट के, अब यहाँ पे आई जे दिया था, यहाँ j डॉट के आया है। अब यहाँ भी क्या होगा j डॉट के, मतलब ये क्या होगा j इज परपेंडिकुलर टू k, ठीक है, क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म में भी आ रहे हैं। सो जब वो परपेंडिकुलर रहते हैं, साइक्लिक रहते हैं, तो जीरो हो जाएंगे। सो 4yz इंटू जीरो, तो क्या आएगा एफ वाई इंटू एफ जेड, ये भी क्या आ गया 0, ठीक है। अब एक्स इंटू एफ जेड लेते हैं यहाँ पे। सो एक्स इंटू एफ जेड, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा ट्वाइस एक्स आई इंटू ट्वाइस जेड के। सो 2 टू ज़ा 4xz और आई डॉट के, ठीक है। सो आई डॉट के, तो इसको एक मिनट, कुछ एफ एक्स ने जेड एक्स लेना चाहिए था मुझे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने एफ जेड इंटू एक्स एक्स, क्योंकि ये दोनों लिया, ये दोनों लिया, इसके बाद रिटर्न आएगा ना। सो एफ जेड इंटू एफ एक्स लेना चाहिए था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ट्वाइस जेड के इंटू ट्वाइस एक्स आई, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4, और ये क्या आएगा जेड एक्स टू के डॉट आई, ठीक है। के डॉट आई मिलता है यहाँ पे। सो के डॉट आई भी क्या होगा, जैसे एक्स वाई आई जे के, फिर से आई आता है। सो के इज परपेंडिकुलर टू आई, मतलब क्या होगा 4zx, ये भी आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 0। सो एफ जेड इंटू एफ एक्स, ये भी क्या हो जाता 0। तो इसका मतलब हमने शो किया कि यहाँ पे जो सभी एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड है, वो क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। जैसे यहाँ देखा एफ एक्स जो है एफ वाई को परपेंडिकुलर है, एफ वाई एफ जेड को परपेंडिकुलर है, एफ जेड एफ एक्स को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, ये सब एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा, काफी इजी था। चलिए बढ़ते सेकंड एग्जांपल की ओर। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। क्या दिया है, इफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स जेड आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के, फाइंड col q upon col x square into col z phi of f at the point 2 minus 1 1, इस पॉइंट में दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं लेट, क्या दिया है यहाँ पे col q upon col x square col z, और क्या दिया है phi into f। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं col square upon col x square, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे col upon col z of phi into f, ठीक है। इस फंक्शन को लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फाई इंटू एफ को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे फाई इंटू एफ जो दिया है अपना फंक्शन, उसको लेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू एक्स जेड आई माइनस एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के, ये फंक्शन दिया है। तो चलिए यहाँ सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू एक्स जेड आई, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू
क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर जे, ठीक है, देन प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू क्या आएगा वाई स्क्वायर जेड के, ये तीनों फंक्शन आ गए। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, आई माइनस यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 जेड जे प्लस यहाँ क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर और मिलता है यहाँ जेड क्यूब के, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू होगा 5 इंटू एफ का वैल्यू होगा ये, ठीक है। अब इसको मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो नाउ आप क्या करेंगे यहाँ पे डेल सॉरी कॉल अपॉन कॉल जेड ऑफ 5 इंटू एफ, ठीक है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। तो पहले फंक्शन में क्या मिलता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आई, ठीक है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 जे क्योंकि इसका 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस इसका कितना है 3 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के, ठीक है। तो क्या होगा कॉल अपॉन कॉल जेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना अपने को इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना होगा, ठीक है। नाउ क्या मिलेगा यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स इंटू सॉरी कॉल स्क्वायर इंटू कॉल एक्स इंटू कॉल जेड, ठीक है। इस तरह से करेंगे ऑफ इसको 5 इंटू एफ को, तो क्या मिलेगा इसका देखिए अब x को करना है, सो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इंटू आई, ठीक है, माइनस ट्वाइस एक्स वाई टू द पावर 4 जे प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की, इस तरह से आएगा फंक्शन, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा यहाँ पे सो कॉल क्यू अपॉन कॉल एक्स स्क्वायर इंटू कॉल जेड 5 इंटू एफ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फिर से एक्स किया हमने, तो क्या मिलता है 4 टू जा 8x वाई स्क्वायर जेड आई, ठीक है, माइनस 2 वाई टू द पावर 4 जे प्लस ये तो टर्म हो जाएगा 0, ठीक है, ये टर्म आ जाती है 0। अब यहाँ पे एट पॉइंट कितना दिया हमने 2 1, यहाँ बोलेंगे एट पॉइंट 2 माइनस 1 1, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू लेंगे 2 y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 1 लेंगे। सो क्या मिलेगा यहाँ पे cos क्यूब अपॉन cos x स्क्वायर cos z 5 इंटू एफ इज इक्वल टू 8 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 आई माइनस 2 इंटू यहाँ कितना था माइनस 1 टू द पावर 4 जे प्लस 0, सो 8 टू ज़ा 16 और यहाँ पे x कितना दिया है 2 y दिया y का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16i माइनस 2j, तो इस तरह से 16i माइनस 2j, तो ये वैल्यू आ जाएगा एट पॉइंट कहाँ पे 2 माइनस 1 और 1 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। तो स्टूडेंट्स चलिए थर्ड एग्जांपल में देखेंगे इफ f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आई प्लस एक्स स्क्वायर जे एक्स जेड स्क्वायर जे माइनस वाई क्यूब के एंड वेक्टर g इज इक्वल टू दिया एक्स क्यूब आई प्लस एक्स वाई जे प्लस एक्स स्क्वायर जेड के, ठीक है। और फाइंड क्या करने को कहा है कॉल स्क्वायर एफ अपॉन कॉल वाई स्क्वायर क्रॉस कॉल स्क्वायर जी अपॉन कॉल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1 1 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है f दिया है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो चलिए यहाँ पे लेंगे लेट डेल एफ सॉरी कॉल एफ अपॉन कॉल y इज इक्वल टू, तो इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो y किया तो ये आएगा एक्स जेड आई प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे y नहीं है तो ये हो जाएगा 0 माइनस कितना था 3y स्क्वायर के, ठीक है। तो अब क्या किया उनका स्क्वायर बोला है तो यहाँ पे
फिर से डिफ्रेंशिएट करके कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर से, तो यहाँ पे भी इसका टर्म नहीं तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस यहाँ पे कितना होगा 6y k, ठीक है। तो क्या मिलता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एफ अपॉन कॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6y k, ये मिलता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला टर्म लेंगे। नाउ अब क्या दिया है, कॉल g अपॉन कॉल x, g दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो चलिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x का है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर i माइनस वाई जे, ठीक है। यहाँ पे होगा प्लस ट्वाइस एक्स जेड के, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर दिया तो इसको अगेन विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे x के साथ, सो डेल कर्ल स्क्वायर g अपॉन कर्ल x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 6xi माइनस 0, अब यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू कहा तो यहाँ पे आएगा 2zk, ठीक है। तो क्या मिलता है यहाँ पे कॉल जी अब कॉल स्क्वायर जी अपॉन कॉल एक्स स्क्वायर, तो 6xi माइ प्लस 2zk, ये मिलता है, ठीक है। अब क्या कहा हम लोग दोनों का क्रॉस कहा है उन दोनों का, सो क्या आएगा डेल स्क्वायर कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कॉल वाई स्क्वायर क्रॉस क्या है कर्ल स्क्वायर जी अपॉन कॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 6y k क्रॉस क्या दिया यहाँ पे 6xi प्लस 2zk, इस तरह से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 6 6 36 माइनस एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k क्रॉस i प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 12, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा वाई जेड इंटू के क्रॉस के, आपको मालूम है अगर k क्रॉस k आता है या फिर कोई फिर से क्रॉस आता है वो टर्म जीरो हो जाती है, तो ये होगा माइनस 36xy k क्रॉस i, और ये हो जाएंगे जीरो क्योंकि k क्रॉस k क्या मिलता है अपने को जीरो मिलता है, ठीक है। तो और k क्रॉस i आया है मतलब ये आ जाए साइक्लिक आ रहा है क्योंकि i के बाद j के बाद k के बाद फिर से आएगा, मतलब यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस 36xy j लिखेंगे इसको, ठीक है। अब क्या कहा उन्होंने एट पॉइंट, ठीक है एट पॉइंट का क्या कहा उन्होंने 110, ठीक है। तो देखते हैं एट पॉइंट में कितना आएगा वहाँ पे। नाउ क्या लेंगे अभी एट पॉइंट 1,1,0, ठीक है। सो क्या आएगा डेल स्क्वायर एफ सॉरी कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर क्रॉस कर्ल स्क्वायर जी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36xyj, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और j तो सॉरी z तो नहीं है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, सो माइनस 36 इंटू 1 इंटू 1 j, तो कितना था यहाँ पे माइनस 36, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस 36j, ठीक है। तो इस तरह से करना था दोस्तों, काफ़ी इजी था एग्जाम्पल, ठीक है। थैंक यू।